हेलो एवरीवन, आई एम शिवेंद्र गोस्वामी। आज हम लिमिट की डेफिनेशन का यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन होगी और एक लिमिट एल गिवन होगी। हमें डेफिनेशन का यूज करके हमें ये दिखाना होगा कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी उस नंबर एल पर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेस टू 0। हमें डेफिनेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को दिखाना है कि जो सीक्वेंस है 1/n वो कन्वर्ज करेगी 0 पर। लेट an is equal to 1/n and epsilon greater than 0 be given। तो हमने स्टार्टिंग की सीक्वेंस को एन मान लिया, ए 1/n, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मान लिया। अब लिमिट की डेफिनेशन ये बोलती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको वो m फाइंड आउट करना है जिस m के बाद के जो सीक्वेंस के टर्म्स है उनका मॉडुलस l के साथ लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो सबसे पहले हम मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। नाउ मॉडुलस ऑफ एन माइनस एल, एल यहाँ पर क्या गिवन है, एल हमें 0 गिवन है, तो एन माइनस 0 क्या आ जाएगा यहाँ से, मॉडुलस ऑफ 1/n माइनस 0 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/n। अब हमें पता है कि 1 भी पॉजिटिव नंबर है और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो n भी पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ 1/n क्या आ जाएगा, 1/n ही आ जाएगा। अब हमें वो पॉजिटिव इंटीजर m ढूंढना है जिस पॉजिटिव इंटीजर के बाद के टर्म्स का मॉडुलस l के साथ क्या आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो इसका मतलब अगर हमें मॉडुलस ऑफ n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन चाहिए तो वो कब होगा, मॉडुलस ऑफ n माइनस 0 हमने क्या निकाला है अभी, 1/n। तो यानी कि ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब 1/n लेस देन एप्सिलॉन होगा, राइट। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1/एप्सिलॉन से बड़ी लेंगे तो मॉडुलस ऑफ n माइनस 0 क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m मिल गया है जो कि ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन होगा, जिसके बाद के टर्म्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। मॉडुलस ऑफ an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, greater than 1/epsilon, which implies modulus of an minus 0 is less than epsilon for all n greater than or equal to m, जहां पर m की वैल्यू क्या है, 1/epsilon, जो कि हमने ऊपर निकाली। तो यहाँ से हमने दिखा दिया, which implies जो सीक्वेंस है an converges to 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें n पर वो कंडीशन निकालनी है जिस कंडीशन के लिए ये मॉडुलस ऑफ an माइनस l क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी उस रियल नंबर l। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। द सीक्वेंस 1/3 रेज़ टू द पावर n कन्वर्जेस टू 0। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले an को लेट कर लेंगे। लेट an यहाँ पर क्या गिवन है हमें, 1/3 रेज़ टू द पावर n, और क्या करेंगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन। अब फिर से वही करेंगे, हम सबसे पहले इस मॉडुलस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ an माइनस l जो है, l यहाँ पर क्या है, 0 है, वो कब लेस देन एप्सिलॉन आएगा। तो मॉडुलस ऑफ n की वैल्यू क्या है, 1/3 रेज़ टू द पावर n माइनस 0। ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, n भी एक पॉजिटिव नंबर है और 1 भी एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉडुलस हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो ये आ गया 1/3 रेज़ टू द पावर n। ठीक है। अब हमें मॉडुलस ऑफ an माइनस l क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, और मॉडुलस ऑफ n माइनस l की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। तो मॉडुलस ऑफ an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब 1/3 रेज़ टू द पावर n क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब हम दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो लॉग ऑफ 1/3 रेज़ टू द पावर n इज लेस देन लॉग ऑफ एप्सिलॉन, व्हिच इंप्लाइज, इसको क्या लिख लेंगे हम, लॉग ऑफ 3 की पावर माइनस n लेस देन लॉग एप्सिलॉन, व्हिच इंप्लाइज, अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग a की पावर b क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, तो माइनस n लॉग 3 लेस देन लॉग एप्सिलॉन। अब दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा n log 3 इज ग्रेटर देन माइनस का log एप्सिलॉन, विच इंप्लाइज, अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ log एप्सिलॉन अपॉन log 3। ठीक है। और माइनस log एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/एप्सिलॉन अपॉन में log 3। हमें जो पॉजिटिव इंटीजर m चाहिए वो हमें मिल गया है। m कैसा हम लेंगे, m हम लेंगे ग्रेटर देन log ऑफ 1/एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 3। तो अगर हम इससे बड़ा m पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उसके लिए ये इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कैसा पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमें, ग्रेटर देन log ऑफ 1/एप्सिलॉन अपॉन log 3। इससे बड़ा हम अगर पॉजिटिव इंटीजर m लेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल
एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। यहाँ पर एम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है, log ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है वो क्या हो गया, लिमिट हो गया। जीरो इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है ए एन वो किस पर कन्वर्ज कर रही है, जीरो पर, विच इम्प्लाइज द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बस एक एम ऐसा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है जिस पॉजिटिव इंटीजर के लिए मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल के आ जाए, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। अगर हम ऐसा फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो हम इजीली शो कर पाएंगे तो जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रही है रियल नंबर एल पर। अगर हमें एल गिवन है जीरो तो हमें दिखाना था कि भाई सीक्वेंस 1/3 की पावर एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है जीरो पर।